Assalamualaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about CS510 software requirement, most repeated MCQs है, 50 प्लस MCQs है, अपडेटेड फाइल है और ये पार्ट 1 है. इंशाल्लाह नेक्स्ट पे आपके लिए क्रिएट करूंगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 है SRC इज प्रिपेयर्ड इन डैश बेस ऑफ STLC. तो इस तरह से पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. S स्टैंड फॉर या STLC स्टैंड फॉर. तो फर्स्ट तो यहाँ पे कह रहे हैं SRS को जब आपने प्रिपेयर करना होता है तो ये कौन सा फेस होता है, रिक्वायरमेंट फेस होता है. और SRS स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और STLC स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है. क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडलिंग हेल्प आस इन. तो मॉडलिंग जो हेल्प करती है आपको यूटिलाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन विद कस्टमर, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है ये. क्वेश्चन नंबर 3 है वन ऑफ कंपोनेंट ऑफ यूज केस डायग्राम. ये तो कहते हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट है यूज केस डायग्राम के लिए यूज होता है. तो एक्टर एज लाइक यूज केस डायग्राम के लिए यूज हो रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन. के दिन में से कौन सा है जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इंक्लूड नहीं उसमें. ये होते हैं स्टेट मशीन है, यूज नहीं होता. बाकी ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन के लिए क्या इंक्लूड है, तो वो एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और यूज केस डायग्राम यूज होते हैं. तो वो आप राइट डाउन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है इन यूज केस डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर एंड यूज केसेस इज कॉल्ड. कहते हैं जो डायग्राम में रिलेशनशिप बन रहा होता है एक्टर एज लाइक का वो और साइड द बाउंड्री जो भी यूजर हो सकता है, बेशक वो डॉक्टर है, पेशेंट है, जिस रेलिवेंट आपने डायग्राम बनी होगी. और यूज केस वो अंदर से जैसे सिस्टम बाउंड्री के अंदर जो भी राइट डाउन किए होंगे जैसे कि लॉग इन लॉग आउट, इस तरह से जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होंगी, तो एसोसिएशन होते हैं उनके दरमियान में. क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल स्लैश हेडिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिटेल यूज केस नरेटिव फॉर्म. तो कहते हैं वो कौन सी इनमें से नहीं है, डिटेल्ड पार्ट नहीं है यूज केस का, नरेटिव फॉर्म नहीं है. तो आउटकम्स होता है, बाकी ये तीनों है एक्टर, प्योरिटी, प्री कंडीशंस वगैरह. क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर यूज केस नेम. तो कहते हैं इनमें से कौन सा प्रॉपर यूज केस नेम नहीं है, जैसे कि फ्लाइट नंबर. तो ये फ्लाइट नंबर है, एक प्रॉपर यूज केस नंबर नहीं है. जैसे बुक ऑर्डर भी है, कैंसिल ऑर्डर भी, ट्रैक ऑर्डर, ये तीनों जो है आपको इस तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप राइट डाउन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है नेस्टेड स्टेट डायग्राम इज अ फॉर्म ऑफ डैश. तो जो कहते हैं कि नेस्टेड स्टेट डायग्राम होती है, इनमें से कौन सी है, तो वो और रिलेशनशिप होता है और रिलेशनशिप के थ्रू वर्क कर रही होती है. क्वेश्चन नंबर 9 है इनिशियल स्टेट इन अ स्टेट मशीन मॉडलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो ये ब्लैक फील्ड सर्कल होता है जो इनिशियल जब स्टेट होता है मॉडलिंग मशीन का, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही होती है. क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर नॉट द कोग्निटिव रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन टेक्निक है. तो इनमें से कौन सी कोग्निटिव रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन टेक्निक नहीं है, तो ये कॉन्टेक्चुअल ग्रिड्स जो होते हैं वो इसमें से नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल इलिस्ट्रेशन टेक्निक अनदर नेम फॉर ऑब्जर्वेशन इज. कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्चुअल जो टेक्निक है उसका अदर नेम जो ऑब्जर्वेशन किया गया वो क्या है, सोशल एनालिसिस होता है. क्वेश्चन नंबर 12 है द टेक्निक दैट कलेक्ट रिक्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूजर आर कॉल्ड. कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूजर कॉन्टेक्स्ट कौन सी वो टेक्निक होती है जो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर रही होती है, तो ये कॉन्टेक्चुअल टेक्निक होती है. क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक है. तो इनमें से कौन सी जो है रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन जो होती है, बाकी इंटरव्यू क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सब क्या है इलिस्ट्रेशन टेक्निक में आती है. क्वेश्चन नंबर 14 है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक JAD स्टैंड फॉर. तो JAD स्टैंड फॉर होता है ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 15 है अ स्टेट इन स्टेट मशीन मॉडलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय. कहते हैं कि स्टेट में स्टेट मशीन मॉडलिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो एक राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही होती है. क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. कहते हैं कि इनमें से कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे है सिस्टम शुड जनरेट रिपोर्ट वेस्ट अ मंथ. तो ये वाली नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें रिलेट कर रही है. उन्होंने पूछा कि नहीं है, तो फिर ये इसका आंसर बनता है.
क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिक्वायरमेंट, इनमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट की नहीं है, तो पोर्टेबल जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, द गोल ऑफ रीडिंग SRS डॉक्यूमेंट बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर इज टू डैश, तो कहते हैं कि जो गोल होता है रीडिंग करने का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो SRS है, उस वाले जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप कैसे किया जाता है, टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट, मीन के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमने यूजर ने जो भी हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा गया होता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट को हमने इकट्ठा करना होता है, बेशक वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, फिर उसको फुलफिल करना होता है, ये इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आ रिक्वायरमेंट इज वेरीफाइबल इफ, कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो वेरीफाइबल होती है, इट कैन बी टेस्टेड, जब वो टेस्ट कर दी जाए और वो मीन टेस्ट को पास भी कर लेते तो वो वेरीफाइबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, इनमें से बताना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट की टाइप नहीं है। एम्प्लिसिटी जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट की टाइप नहीं है, बाकी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन डैश टाइप ऑफ इंटरव्यू देर इज अ प्री सेट एजेंडा, कहते हैं कि जब हम इंटरव्यू करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड एजेंडा ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन प्रोसेस, में से कौन सा रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है, तो रिमूविंग फंक्शन रिक्वायरमेंट, मीन के फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रिमूव कर देना, ये इसका नहीं है। डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट होती है, रिव्यूइंग रिक्वायरमेंट होती है, मीन के जैसे लॉग इन लॉग आउट वगैरह सिस्टम इस तरह को उसको रिमूव कर देना, ये वाला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 है, वन बेनिफिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, तो कहते हैं ऑब्जर्वेशन का एक फ़ायदा क्या होता है, इट इज़ वेरी यूजफुल इन वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट, मीन के जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको वैलिडेट करना कि वो करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज एन आइटरेटिव प्रोसेस विच सेव्स डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, कहते हैं कि वो कौन सा आइटरेटिव प्रोसेस, आइटरेटिव मीन के एक लूप की तरह वर्क करेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये एक प्रोटोटाइपिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेन कंसर्न ऑफ रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन इज आर टू, तो कहते हैं कि जो मेन कंसर्न होता है रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का वो होता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड एप्लीकेशन डोमेन, मीन कि आपने स्टेक होल्डर को देखना है, वो कौन सी उनकी शिनाख्त करनी है और अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है और एप्लीकेशन का डोमेन को समझना है। Question number 26 है, dash is a requirement illustration technique that an expert usually use to study domain information thoroughly for the purpose of adopting when existing system need to be replaced, कहते हैं कि जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की illustration की टेक्निक जो एक्सपर्ट भी यूज़ करते हैं ताकि वो स्टडी कर सके जो भी डोमेन पे वो वर्क करे उसकी इंफॉर्मेशन ले सके, और इस पर्पज़ के लिए वो ताकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको रिप्लेस कर सके, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, डॉक्यूमेंट को एनालिसिस किया जा रहा होता है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटोटाइपिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर डैश रिक्वायरमेंट, तो ये कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है इलिस्ट्रेशन टेक्निक की। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाइब्रेरी अपडेट कैटलॉग फॉर्म अबव स्टेटमेंट डैश इज टू यूज, तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटमेंट क्या है, अपडेट कैटलॉग की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश इज एन इंटरव्यूइंग टेक्निक टू एलिस्ट स्टेक होल्डर गोल्स स्टैंडर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो कहते हैं कि जो इंटरव्यू टेक्निक यूज़ की जाती है स्टेक होल्डर्स के लिए गोल्स और स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए, तो ये लेटरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ ड्रॉबैक ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, कहते हैं कि ड्रॉबैक जो ऑब्जर्वेशन का एक ड्रॉबैक भी होता है, तो वो क्या हो सकता है, इट डज नॉट हेल्प टू डिस्कवर सर्टन फीचर्स ऑफ आवर वर्क, मीन के जो ड्रॉबैक इसका है ऑब्जर्वेशन का, ये पता नहीं चलता है कि जो फीचर्स वर्क नहीं कर रहे, कुछ मीन के जो कुछ फीचर है जो वर्क नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश इज वन ऑफ द डिपेंडेंसी रिलेशंस इन यूज केस डायग्राम, कहते हैं कि इनमें से कौन सी डिपेंडेंसी मीन कि दूसरों पे इंहिसार कर रही होती है, तो वो एक्सटेंस होता है यूज केस डायग्राम में।
क्वेश्चन नंबर 32 है, इन यूज केस डायग्राम ह्यूमन लाइक सिंबल रिप्रेजेंट, तो ये लाइक एक्टर होता है जो ह्यूमन लाइक सिंबल होता है, उसी ने सिस्टम बॉडी के साथ इंटरेक्ट करना होता है, इसको हम एक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर इलिस्ट्रेशन टेक्निक लाइक इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनियर, तो ये देखो कौन सी कॉम्बिनेशन और अदर इलिस्ट्रेशन टेक्निक होती है लाइक इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर, तो ये होती है कॉन्टेक्चुअल टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लेस ऑर्डर इज अ डैश, तो ये एक यूज केस है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, कहते हैं कि वो कौन सी कंप्रिहेंसिंग आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा होता है स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन है जो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूज केस डायग्राम डज नॉट स्पेसिफाई, तो कहते हैं कि यूज केस डायग्राम इसके ऊपर स्पेसिफाई नहीं होती, तो हु विल रन द टेस्ट केस, मीन कि इसके ऊपर स्पेसिफाई नहीं होती, हु विल रन द टेस्ट केस। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश इज द रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक इन विच नो फेस टू फेस इंटरेक्शन अकर विद द यूजर एंड स्टेक होल्डर, कहते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें यूजर और स्टेक होल्डर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते, तो ये क्वेश्चनियर के थ्रू हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटरव्यू क्वेश्चनियर्स एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस आर डैश रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक, एक ट्रेडिशनल इलिस्ट्रेशन टेक्निक है जिसमें आप क्वेश्चनियर भी कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट को एनालिसिस कर रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश रिक्वायरमेंट रिलेट टू एज अ होल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम, तो कहते हैं कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट रिलेट करती है होल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम के साथ, तो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जिसको कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी आपके जो पूरा वेबसाइट है ठीक से वर्क करेगी उसकी फंक्शनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश इज द यूजेबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड फ्लो द लाइफ ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस, तो कहते हैं कि इनमें से कि फॉरवर्ड कौन से कहते हैं डिस्क्राइब एंड फ्लो ऑफ लाइफ रिक्वायरमेंट जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होती है, ये ट्रेसेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश इज अ प्रोसेस विच इंश्योर दैट द एंडिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल मीट द यूजर एक्सपेक्टेशन, तो कहते हैं कि वो कौन सा इंश्योरिटी होती है एंड सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया और वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश रिक्वायरमेंट रेफर टू अ सिस्टम ऑफ अ यूजर नीड दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स एंड रिसोर्सेज, तो ये फेसिबल रिक्वायरमेंट होती है जो यूजर की नीड और जो भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है सिस्टम के ऊपर और उसकी कॉन्स्टेंट्स और रिसोर्सेज के ऊपर वर्क कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डील विद द डैश प्रोसेस, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डील करती होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को। क्वेश्चन नंबर 45 है, डोमेन रिक्वायरमेंट कैन बी डैश, तो जो डोमेन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों के ऊपर वर्क कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच स्टेटमेंट डज नॉट फुलफिल वन ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट, कहते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डेफिनेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती, तो यह है अ स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, मीन ये वाली वर्क नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश रिक्वायरमेंट हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन, तो ये एम्बिगुअस होती है, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट जो ओनली वन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, fixing error cost at requirement stage is dash then fixing it at later strategy, कहते हैं वो कौन सा fixing error cost at a requirement stage है dash then मीन कि फिक्स उसको लेटर स्ट्रेटजी में किया जाता है, तो ये लेस देन फिक्सिंग इट लेटर स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, qualitative factor design criteria and metrics are supposed to be considered as dash requirement, तो कहते हैं कि ऐसे वो कौन से क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं और डिज़ाइन का क्राइटेरिया होता है जिसको सपोज किया जाता है टू बी कंसिडर एज अ डैश रिक्वायरमेंट, तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंसिडर की जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज a new area started in 1993, कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग न्यू एरिया है और इसको स्टार्ट किया गया था 1993 में।
क्वेश्चन नंबर 51 है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डैश रिक्वायरमेंट इन द इंजीनियरिंग डिजाइन फेज। कहते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज नॉट अ प्रोसेस, मीन कि ऐसा प्रोसेस नहीं है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डिजाइन फेज में कि उसको रिमूव किया जाए, रिमूविंग रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है द रिक्वायरमेंट दैट कम्स फ्रॉम एप्लीकेशन डोमेन आर कार्ड। तो कहते हैं जो रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम होती है एप्लीकेशन डोमेन के अकॉर्डिंग तो वो डोमेन रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है if a requirement does not conflict with the other requirement that it is called dash requirement। कहते हैं कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जो एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करे तो दूसरी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, तो एक कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिक्वायरमेंट। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सी गुड रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट जो है वो एक गुड रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है आउटपुट ऑफ द रिक्वायरमेंट टास्क इज। तो कहते हैं आउटपुट ऑफ द रिक्वायरमेंट टास्क क्या होती है, प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ व्हाट स्टेटमेंट सिस्टम विल डू, मीन कि ये बता रही होती है कि सिस्टम क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है डैश रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। तो कहते हैं वो कौन सी रिक्वायरमेंट होती है जो कंप्लीट भी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिस्टम विल डिस्प्ले टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, मीन कि इस तरह ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा गया था, ये तो नहीं बता रहा होता है एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि आपके जो सिस्टम है उसके कितने एक्सपेंडिचर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है A choice of requirement engineering process for the development of system requirement depend on that। कहते कि आपने चॉइस की है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की और उसको डेवलप करना है सिस्टम रिक्वायरमेंट को, तो ये किसके ऊपर इन्हिसार कर रहा होता है, तो ये कर रहा होता है एप्लीकेशन के डोमेन पे पीपल इन्वॉल्व जो वर्क कर रहे होते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग द एप्लीकेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन को डेवलप कर रही है। क्वेश्चन नंबर 59 है इन यूज केस डायग्राम ह्यूमन लाइक सिंबल रिप्रेजेंट। तो ह्यूमन लाइक सिंबल जो होते हैं वैसे लाइक एक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर इलिस्ट्रेशन टेक्निक लाइक इंटरव्यू एंड क्वेश्चन। ये कहते हैं कि वो कौन सी कॉम्बिनेशन अदर इलिस्ट्रेशन टेक्निक है लाइक इंटरव्यू और क्वेश्चन ईयर, तो ये कॉन्टेक्चुअल टेक्निक होती है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।